हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और आज हम लोग रेशनल नंबर्स का पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। आप लोग के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मैंने बहुत सारा सर्च किया, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन डाला हुआ है और सारा क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, रेशनल नंबर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मेरा ये गारंटी है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कहता क्या है। द वैल्यू ऑफ 5/9 प्लस -8/9 विल बी व्हाट। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखते हैं हमारा वैल्यू क्या निकल कर आता है। तो जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि रेशनल नंबर्स में हमारा डिनोमिनेटर दोनों लाइक टर्म में दिख रहा है। 5/9 प्लस -8/9। जब डिनोमिनेटर हमारा लाइक टर्म होता है तो हमारा वैल्यू जो है ऊपर का डिनोमिनेटर का जैसा है बिल्कुल वैसे ही ऐड होता है। करना हो तो ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें कोई किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होती है। बट आपको देखना होगा कि हमारा जो इंटीजर्स है उसका सेम साइन है या फिर अपोजिट साइन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे +5 है और यहाँ हमारा पे -8 है और दोनों के बीच में प्लस है। तो जब दो इंटीजर अपोजिट साइन में रहता है तब प्लस साइन और बीच में प्लस साइन रहता है तो फिर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन रहा तो ऐड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसा कि अपोजिट साइन दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि -8 और 5, दैट मीन्स कि 8 - 5 3 आएगा और 8 चूंकि 5 से बड़ा है इसलिए साथ में 8 वाला साइन आएगा। तो 8 का क्या साइन था? माइनस, और नीचे आपका 9 आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे -3/9 होगा। अदरवाइज अगर ये आंसर आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज -1/3। और इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। द वैल्यू ऑफ 3/-5 इंटू -5/3 विल बी व्हाट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि दो रेशनल के नंबर के बीच आपका मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमारा अगर कटने वाला वैल्यू होगा तो क्रॉस ऊपर नीचे कट सकता है। देखते हैं 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, और यह आपका इंटीजर -5 है और यहां भी इंटीजर -5 है। दोनों वैल्यू अगर कट जाता है तो कुल मिलाकर वैल्यू हमारे पास 1 निकल कर आता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है द वैल्यू ऑफ 7/12 -17/24। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग है, सेम वैल्यू नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। ये क्या है? अनलाइक टर्म है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो लाइक टर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है कि ये जो 12 है, 12 का मल्टीपल नंबर हमारा 24 है या नहीं है, और है तो कितने टाइम्स में ये हमारा 24 आता है। तो देख सकते हैं कि हम लोग 12 का जो टेबल है 2 टाइम्स 24 आ जा रहा है, जिस कारण से हम यहाँ पे नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 14/24 -17/24 आएगा। और इस तरह से हमारा लाइक टर्म बन जाएगा। तब फिर हमारा देख सकते हैं कि अपोजिट साइन आ रहा है दो इंटीजर का, +14 और -17। दैट मीन्स यहाँ भी हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 में 14 तो हमारे पास 3 निकल कर आएगा और नीचे 24 आएगा। बट साइन को आपको देखना है। साइन क्या है? आपका 14 का साइन प्लस है और 17 का साइन माइनस है, इसलिए साथ में हमारे यहाँ पे माइनस आएगा। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, दैट मीन्स -1/8। कहीं हमारे पास दिख रहा ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ -1 मल्टीप्लाई -7/8 विल बी व्हाट। तो -1 और को हम किसी भी
रेशनल नेगेटिव रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही रेशनल नंबर देता है पॉजिटिव साइन के साथ। माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और इस तरह से -1 को और -7/8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 7/8 पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। तो 7/8 हमें दिख रहा है कहीं, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वैल्यू ऑफ 4 + -2/3। 4 + -2/3 हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके देखना होगा कि हमारा वैल्यू क्या आता है यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक रेशनल नंबर में रहता है, दो रेशनल नंबर के बीच हम जब प्लस साइन करते हैं तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं, दैट मींस इसको हम लोग 1 लेते हैं और ये हमारा एलसीएम होगा 1 और 3 का 3। अब जब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो उस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 3 जा 12 प्लस -2 इंटू 3 1 जा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपका 1 आएगा और 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 12 ± -2 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स आपका 10/3 वैल्यू आता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस इन। अब ब्लैंक स्पेस में हमारा कौन सा वैल्यू आएगा कि दोनों तरफ का वैल्यू आपका इक्वल होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक रेशनल नंबर आपका दिया हुआ है 21/12 और इक्वल टू का राइट साइड भी आपको एक दिख रहा होगा 21/12। तो आपका नेक्स्ट वैल्यू क्या डालेंगे, -8/7 अगर डाल देते हैं राइट साइड में तो दोनों तरफ का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाता है। क्लियर है ना। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस इन 9/8 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -3/2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल कर आता है। 9/8 डिवाइड ब्लैंक स्पेस को हम लोग x यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं और -3/2 निकल कर आता है। 9/8 को हम किससे डिवाइड करेंगे जो -3/2 आएगा। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा देखते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड को तो उसके जस्ट आगे वाला जो फ्रैक्शन है वो आपका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है दैट मीन्स कि 1/x होगा इक्वल टू -3/2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल लेंगे। 8 इंटू -3 इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 9 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू -3। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैंसल आउट को क्या क्या होता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये माइनस हमारा जब ऊपर जाएगा तो -3/4 वैल्यू निकल कर आता है और हमारे पास -3/4 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बाय विच 7/23 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 1। तो 7/3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा वैल्यू 1 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले बताए होंगे और आप पता होगा कि जब हम किसी रेशनल नंबर को वैसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वैल्यू 1 आए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशनल नंबर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि अगर हम a/b को देखना चाहेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है तो हम इसका रेसिप्रोकल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें b/a से तो आपका वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो बिल्कुल यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 7/23 है तो आप अगर 23/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 निकल कर आता है। तो देखते हैं कि 23/7 कहाँ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में आपका ये राइट आंसर होगा।
क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, सच रेशनल नंबर्स विच इज इटसेल्फ आर रेसिप्रोकल। वैसा रेशनल नंबर जो अपने आप में रेसिप्रोकल होगा। तो अपने आप में रेसिप्रोकल कौन होगा, यहाँ ऑप्शन वाइज ऑप्शन से हम लोग इसको चूज करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो 0, अगर हम 0 को लेते हैं तो 0/1 होता है, और 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा। दैट मीन्स कि ये अनडिफाइंड नंबर है, ये नंबर डिफाइंड नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी है -1 डिवाइड 1। इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी आपका -1/1 ही निकल कर आएगा। दैट मीन्स यही हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स विल बी बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। यहाँ पे हमें यहाँ पे कह रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच जो है, दो रेशनल नंबर के बीच जो है वो कितना रेशनल नंबर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि दो रेशनल नंबर के बीच इतनी सारी रेशनल नंबर होती है ना कि जो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। आप अभी से काउंट करना शुरू करते हैं ना तो आपका बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपका रेशनल नंबर खत्म नहीं होगा, इतना सारा रेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में कितनी सारी रेशनल नंबर आ सकती है, बिल्कुल काउंटलेस है, बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते आप, इतनी सारा है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी है, दिख रहा है कहीं, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये इन्फिनिटी होगा इसका आंसर, है ना। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11/-6? 11/-6, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 11/-6 क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स कर दो तो -6/11। -6/11 है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। द रेसिप्रोकल ऑफ डैश इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे क्या होगा हमें ये देखना है, किस रेसिप्रोकल नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल करें तो वो आपका 1/0 बनेगा, और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि ये नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 जो है आपका नॉट डिफाइंड होगा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 विल बी व्हाट। तो 0.3 को 0.3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहली बात कि आपको बता दूं कि 0.3 और 0.3 आपको देखना नहीं है, डायरेक्ट आप इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए। दैट मीन्स 3 × 3 कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको पॉइंट का कितना के बाद लगेगा, तो देखिए आपको टोटल डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो काउंट करना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है और इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद आपको काउंट डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे तो हमारा सिंगल डिजिट है, फिर हम लगाएंगे कैसे। तो आपको इसको 2 डिजिट बनाना होगा कि 0 हम किधर लगाएं कि 2 डिजिट नंबर भी बन जाए और ये हमारा वैल्यू चेंज भी ना हो। तो आपको इसके लिए लेफ्ट साइड की ओर 0 लगाना होगा, है ना। अब लेफ्ट साइड की ओर 0 लगाना होगा तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट साइड की जो 0 लगाते हैं तो आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाता है और आप 2 डिजिट नंबर काउंट करेंगे 1 2, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके आप पॉइंट लगा देंगे डेसिमल। तो आपका पास आंसर क्या आ जाएगा 0.09 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 द ग्रेटेस्ट नंबर इज व्हाट। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार से आपको चूज करना है कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो आपको पहले ये तो बता दूं कि ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटीजर्स में। देखिए
ग्रेटेस्ट नंबर जो है इंटीजर में हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक इंटीजर लाइन लेते हैं जो आपका 0 से हमारा स्टार्ट होता है, 0 के लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा, और 0 की राइट साइड की ओर लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव नंबर होगा। 0 के राइट साइड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और 0 को लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स यहाँ कहना ये है, दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका 0 के राइट साइड जितना हम दूर जाएंगे ना, हमारा वैल्यू उतना बड़ा होता जाएगा, लेकिन हम 0 की लेफ्ट साइड की ओर जितना दूर जाएंगे, दैट मीन्स नंबर जितना बड़ा दिखेगा आपको, वैल्यू उसका उतना छोटा होता जाता है। क्लियर है ना? तो आप कह सकते हैं -17 बड़ा होगा या -18 बड़ा होगा, -7 बड़ा होगा या -8 बड़ा होगा। तो आपका कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है? यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं 17 बड़ा है कि 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है। ऑब्वियस है कि 18 बड़ा है, तो 18 का जो नेगेटिव इंटीजर है ना -18, वो आपका सबसे छोटा कहलाएगा, है ना। दैट मीन ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा। लेकिन यहां हमसे में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटेस्ट कौन होगा। तो जो सबसे छोटा इंटीजर दिखेगा, नेगेटिव में जो सबसे छोटा इंटीजर दिखता है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/8। तो 3/8 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे 3/8 आपको मल्टीपल आप निकालिए इसका। 3/8 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 6/16 आता है, और 6/16 जो है कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच इज नॉट द रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। यहाँ पे -1/3 और 1/2 के बीच का कौन ऐसा नंबर है जो रेशनल नंबर नहीं होगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। आपको ये ध्यान देना है, नॉट, आप हड़बड़ा के गलत नहीं कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कि कौन सा नहीं होगा। तो देखते हैं -3 एंड 1/2। सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, तो दोनों का एलसीएम आपका 6 आता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमको 6 बनाना है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो आपका ये क्या बनेगा -2/6 और ये बनेगा 3/6। अब दोनों के बीच कितना सारा नंबर आएगा? तो देखिए एक -1/6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1/6 आएगा, फिर 2/6 आएगा दोनों के बीच। आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है? तो -1/6 दिख रहा है, 0 भी है, और क्या है आपका 1/6 है, 1/6। दैट मीन्स 1/6 आप इसको देखिए, 1/6 को आप कह सकते हैं -1/6 को आप कह सकते हैं कि ये कैंसल आउट अगर करते हैं तो ये 1/6 बनेगा, मतलब दैट मीन्स ये भी है आपका, लेकिन ये जो है 1/3 आपका नहीं है, 1/3 आपका ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें नॉट पूछा है, कौन नॉट रेशनल नंबर नहीं होगा ये पूछा है दोनों के बीच। तो ये है ना ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये दोनों के बीच रेशनल नंबर नहीं होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4 इज व्हाट। तो जब हमारे पास दो रेशनल नंबर होता है तो दो रेशनल नंबर का बीच का रेशनल नंबर निकालना होता है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं a + b/2। इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, देखते हैं कि क्या आता है।
तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 होल डिवाइड 2 करते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो अपने 4 इधर हो जाएगा 2 प्लस 1/2, दैट मीन्स कि 2 प्लस 1/4 इंटू 2 3/8। 3/8 है, बिल्कुल है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये रेशनल नंबर की हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों रेशनल नंबर को आपस में ऐड करना होगा और उसको होल डिवाइड 2 करना होगा। जब आप करते हैं तो दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकलता है। क्लियर है ना। और रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज व्हाट, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3/2 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर -12/30। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए इसको हम लोग दो तरीके हैं, एक तो आप रैंडमली आपको इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू को एचसीएफ निकालिए और जो भी एचसीएफ आएगा आप उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आप डिवाइड कर देते हैं तो आप डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट निकाल करते हैं, वैल्यू को देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कैंसिल कर क्या होगा। देख रहे हैं कि 6 ये कट रहा है, 6 2 जा 12 और ये 6 5 जा 30, दैट मीन्स -2/5 आ रहा है आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। 0 इज अ नंबर, 0 इज अ नंबर व्हाट, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 0 इज अ नंबर व्हाट, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और नन ऑफ दिस। तो अभी थोड़ा देर आपको पहले बताए थे कि 0 जो है, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, है ना। 0/1 जब लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये p/q के फॉर्म में, और p/q के फॉर्म में रहता है तो फिर हम उसको रेशनल नंबर कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, रेशनल नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, पाई इज अ नंबर, पाई क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का जो वैल्यू आप 22/7 लेते हैं तो फिर वो रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो आप याद रखेंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 की बात करेंगे तो वो फिर रेशनल नंबर में आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है, इरेशनल नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका रेशनल नंबर जो है यहाँ कंप्लीट होता है, और अगर इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक भी क्वेश्चन रेशनल नंबर से नहीं छूटेंगे। आप वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करें, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद लोगों को बताएं और दूर दूर तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आपको बेहतर कंटेंट देता रहूँगा। धन्यवाद।